क्या है? आज का टॉपिक क्या है? होनिंग, है ना। तो होनिंग में सबसे पहले जैसा हम अपने किसी भी टॉपिक में पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या उसका इंट्रोडक्शन है ना। सबसे पहले किसी भी चीज़ का पहले परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन। पहले उसके बारे में जानना है क्या चीज़, है ना। उसके बाद फिर चलेंगे हम वर्किंग प्रिंसिपल में, फिर होनिंग स्टोन, फिर कटिंग फ्लूइड में। तो होनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका परिचय यह है, होनिंग एक प्रकार से सरफेस फिनिश करने की प्रक्रिया है। जैसा पिछले क्लास में आप लैपिंग के बारे में पढ़े है ना। लैपिंग भी क्या था? सरफेस फिनिशिंग करने की प्रक्रिया है। जैसे उसमें फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस या गोलाकार वृत्ताकार सरफेस को हम फिनिश करते थे, उसकी सतह, जॉब की सतह को फिनिशिंग करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर होनिंग प्रक्रिया भी सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया है। इसमें जो वृत्ताकार जॉब होते हैं, वृत्ताकार या सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं, उसके अंदरूनी भाग को या अंदरूनी सतह को फिनिश करने का काम इसमें किया जाता है। जैसे कि ये क्या है? पाइप है ना। इसी प्रकार से मान के चलिए आप कोई जॉब है ना, तो जॉब के अंदर में ये अंदरूनी भाग है इसका, ये होल वाला जो भाग है वो अंदरूनी भाग है। तो अंदर भी सरफेस है इसका और बाहर भी सरफेस है। तो इंटरनल सरफेस को हमको फिनिशिंग करने के लिए होनिंग प्रक्रिया की जाती है। सिलेंड्रिकल भाग के अंदरूनी भाग को, सिलेंड्रिकल जॉब के अंदरूनी भाग को फिनिश करने के लिए, सरफेस को फिनिश करने के लिए होनिंग प्रक्रिया की जाती है। समझ में आ रहा है? ये होनिंग प्रक्रिया का परिचय है। होनिंग में जो जॉब के अंदरूनी सतह है उसमें कुछ मटेरियल को हटाया जाता है, कुछ धातु को हटाया जाता है, जो कि 0.1 मिलीमीटर टू 0.25 मिलीमीटर की धातु को हटा करके इसमें फिनिशिंग लाया जाता है, इसके अंदरूनी भाग। समझ रहे हैं, है ना। तो ये इसका परिचय है। वर्किंग प्रिंसिपल में, वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कार्य सिद्धांत। जो होनिंग प्रोसेस है उसका सिद्धांत क्या है, वो किस तरीके से उसमें होनिंग प्रक्रिया की जाती है, कैसे होनिंग प्रक्रिया की जाती है, वो वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग किस तरीके से की जाती है देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे टूल दिख रहा होगा आपको, है ना। ये टूल है, इसमें पार्ट्स दिख रहे हैं, होल्डिंग पार्ट्स। होल्डिंग पार्ट मतलब जहां से उसको पकड़ा जाता है। एब्रेसिव स्टिक्स, इसमें स्टिक्स लगे हुए हैं, इसमें एब्रेसिव लगा रहता है। एब्रेसिव आगे दिया है ना, 4 एब्रेसिव स्टिक लगाए हैं। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे, अभी ये वर्टिकल पोजीशन में है ना, इसको जब हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे इस तरीके से, इधर जो व्यू देखेंगे आप, तो उधर एब्रेसिव स्टिक जो है 4 लगे रहते हैं। 4, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक पीछे साइड में। स्टिक बोला जाता है इसको, एब्रेसिव का स्टिक ही। तो मेन कार्य कौन करता है? ये एब्रेसिव ही कटिंग करने का काम करता है। जो धातु हटाते हैं ना, धातु जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदरूनी भाग से जो धातु हटाई जाती है उसको कटिंग करने का काम कौन करता है? एब्रेसिव स्टिक। तो इसमें कैसा होता है ये कार्य, इसका प्रिंसिपल क्या है? जब इसको हम मशीन में पकड़ते हैं, अच्छा, इसमें जो होनिंग प्रोसेस है वो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे लैपिंग जो था उसको मैनुअली, मतलब हाथ से और मशीन के द्वारा, दोनों तरीके से किया जा सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो होनिंग प्रोसेस है वो खाली मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसको पहले मशीन में पकड़ा जाता है, मशीन में पकड़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर ये जैसे ड्रिल मशीन में ड्रिल को घुमाते हैं, उसी प्रकार से ये होनिंग टूल को घुमाया जाता है मशीन में पकड़कर। तो ये क्या करेगा? रोटरी मोशन करेगा। रोटरी मोशन मतलब राउंड घूमेगा, ऐसा राउंड घूमेगा, है ना।
राउंड इसमें घूमते घूमते फिर इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी दिया जाता है। जैसा कि ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल को करते हैं, ड्रिलिंग करते समय वही होता है ना, ड्रिल क्या करता है, रोटरी मोशन करता है, उसके बाद हम फीड हैंडल के द्वारा उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाते हैं। क्योंकि हमारा जो जॉब है, जॉब की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। अब एक ही स्थान पर वो घूमेगा तो पूरा होनिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम टूल को इसमें लगाते हैं अंदर, तो वो धीरे धीरे फीड हैंडल के द्वारा नीचे करते करते पूरा यहाँ तक अंदरूनी भाग को पूरा फिनिश करता है, उसके सरफेस को। तो ये इसका कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। तो मशीन में लगाने के बाद में रोटरी मोशन जब करता है, उसके बाद उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा सरफेस फिनिश करने का कार्य किया जाता है। क्लियर है? ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका। होनिंग स्टोन जो है, होनिंग स्टोन मतलब वही एब्रेसिव स्टिक है ना। होनिंग स्टोन, होनिंग करने का स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर है ना। जैसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी काटने वाले औजार में धार लगाना है तो पत्थर में घिसते हैं ना, समझ में आ रहा है? पत्थर में घिसते हैं उसको धार करने के लिए, चिकना करने के लिए। तो सेम वही प्रोसेस है। जैसे लोहे में जंग लग गया, आप पत्थर में घिसोगे उसको, तो पत्थर में घिसने से क्या होता है? क्या होता है उसमें? चमक आती है ना, चमक भी आती है और साथ में धार भी लगता है। तो वही कार्य तो होनिंग भी किया जाता है। होनिंग जो है टेक्निक, ये वर्किंग प्रिंसिपल। होनिंग स्टोन मतलब जो पत्थर हम लोग यूज करते हैं होनिंग के लिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखना पड़ेगा। वो एब्रेसिव स्टिक में है। एब्रेसिव में जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, एब्रेसिव स्टिक में क्या होता है, डायमंड, ये सब क्या है? एब्रेसिव है ना। अब इसको पीस करके, बारीक पीस करके इसको स्टिक बनाया जाता है। स्टिक मतलब ये लगा हुआ है ना इसमें। स्टिक जब घिस जाएगा तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? स्टिक का घिसने के बाद में उसको फिर से नया स्टिक आप लगा सकते हो, चेंज किया जा सकता है। जैसे ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, उसका व्हील अगर पूरा घिस गया, पूरा खराब हो गया, तो व्हील को चेंज करते हैं ना। सेम वही चीज इसमें भी होनिंग टूल में। पत्थर रहेगा मतलब स्टिक रहेगा, जिसमें कोई भी एक एब्रेसिव लेकर के हम लोग स्टिक तैयार करते हैं। एब्रेसिव कोई भी एक लेना है हमको, तीनों एब्रेसिव एक साथ थोड़ी नहीं यूज करेंगे। या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, या तो डायमंड का प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो जाए, है ना। कोई भी एक लेकर के एक स्टिक बना लेते हैं, ऐसा 4 स्टिक बनाएंगे जिसको यहाँ पे लगा दिया जाता है होनिंग टूल में, समझ में आ रहा है। और वो यूज करने के बाद अगर घिस गया तो फिर से उसको चेंज किया जा सकता है। ये होनिंग टूल। अब इसमें जो है होनिंग करने के लिए जो टूल हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका नाम क्या है? होन। याद रखना इस चीज को, समझ में आ रहा है। होनिंग करने के लिए हम लोग टूल प्रयोग करते हैं, उसको होन कहा जाता है। जैसे फाइलिंग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फाइल। लैपिंग करने के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं उसको लैप कहा जाता है। उसी प्रकार से होनिंग करने के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं उसको होन कहते हैं। क्लियर? ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखना है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना आपको कि वो है क्या चीज, है ना। होनिंग जो प्रक्रिया है वो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी चीजें समझना आसान है। समझ रहे हैं? तो ये होनिंग स्टोन में एब्रेसिव जो है वो प्रयोग करेंगे, कोई भी एक एब्रेसिव, और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एब्रेसिव है
इसका प्रयोग हम स्टील में करेंगे। स्टील में ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि स्टील में होनिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करते हैं, है ना। कंपटीशन एग्जाम में तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो ये बेस है, आपको इसको जानना जरूरी है। यहाँ अगर क्लियर हो गया तो आपको याद करने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे। सिलिकॉन कार्बाइड का जो प्रयोग है वो आयरन, लोहे में जब होनिंग करना है, लोहे वाला जब कोई जॉब रहेगा, मान के चलिए ये जॉब जो है आयरन का है ना, तो इसमें होनिंग करना है तो इसके लिए कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। डायमंड दिया है इसमें, मान के चलिए ये जो है टंगस्टन का बना हुआ, ये जो जॉब है आपका टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन का। तो कौन सा एब्रेसिव? डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो डायमंड है वो सबसे हार्ड धातु है ना, सबसे हार्ड एब्रेसिव है डायमंड। समझ में आ रहा है? सबसे टॉप लेवल का रहता है डायमंड, लेकिन महंगा होने की वजह से इसका प्रयोग कम करते हैं। ये जहाँ पे एकदम जरूरत हो तभी प्रयोग किया जाता है डायमंड। तो ये तो सबको घिस सकता है ना। तो ये जो है एब्रेसिव है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। कटिंग फ्लूइड मतलब क्या होता है? कटिंग फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब द्रव है ना, है ना। कटिंग करते समय, जैसे ड्रिलिंग करते समय हम लोग कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, या कूलेंट यूज करते हैं वहाँ पर, है ना। क्या प्रयोग करते हैं? पानी का यूज किया जाता है ड्रिलिंग करते समय, है ना। जैसे माइल्ड स्टील है तो उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम है तो वहाँ पे मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? ड्रिलिंग के लिए, है ना, या मशीनिंग करते समय। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होनिंग करते समय टूल का लाइफ बढ़ाना है हमको, है ना। टूल का लाइफ बढ़ाना है तो हमको वहाँ पे कटिंग फ्लूइड तो प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन में लगा रहे हैं। तो मशीन में लगा रहे हैं मतलब स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो हमको उसकी जो मतलब हीट जनरेट होगा, स्पीड ज़्यादा होने से हीट जनरेट होगा, है ना। हीट को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक भाग तेल का, ऑयल प्लस केरोसिन ऑयल, ऑयल प्लस केरोसिन ऑयल को मिला करके इसका कटिंग फ्लूइड तैयार करेंगे। मतलब जब ये काम अपना करते रहेगा, है ना, जब जॉब के अंदर ये, जॉब के बाहर सरफेस को जब ये वर्किंग करते रहेगा टूल, उस टाइम पे कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करना है, ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जाए और उसके सरफेस में चिकनाई लाया जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये कटिंग फ्लूइड का कार्य है। तो कौन सा प्रयोग करते हैं होने के लिए? ऑयल प्लस केरोसिन ऑयल का मिश्रण, ऑयल और केरोसिन ऑयल को मिक्स करके इसका प्रयोग किया जाता है, कटिंग फ्लूइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।